राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं आप जो है ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच रही है ना, कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज के साथ आप एंटैंगल हुए हैं। कोई ना कोई ऐसी है ना जो आपको कुछ नेगेटिव बोल के है ना, या फिर आपके एक्शंस में, या आप जो कर्म कर रहे हैं आपके करियर में है ना, या फिर कहीं ना कहीं जो इंटरप्शन लेकर आ रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ना डीप डाउन आप बहुत हर्ट महसूस हो रहे हैं, बहुत आप हर्ट फील कर रहे हैं। यह एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में ना बहुत कलह कलेश हो रहा हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपको हेवी फील हो रहा है, आपकी बात को रखी नहीं जा रही है, या फिर आप जो चीज़ करना चाहते हैं है ना, वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, वो समय नहीं निकल पा रहा आपके लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपका मन बहुत दुखी हो जा रहा है किसी की कुछ ऐसी नेगेटिव वर्ड सुनकर या नेगेटिव एनर्जीज के साथ है ना इंटरेक्ट होकर। सो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए ना, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी। आप अपने घर में ना देखिए कि डेली नित्य नियम रूप से ना पूजा पाठ होना चाहिए और भगवान के भजन बजने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ घर के हर एक कॉर्नर, क्योंकि हम सब जानते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट। सो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके घर के हर एक कॉर्नर में ना प्रॉपर क्लींजिंग होनी चाहिए। प्रॉपर क्लीन रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली है ना गुड और पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगी, और जो नेगेटिव एनर्जीज है ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। इस चीज़ को करिए। और अगर आपका मन बहुत अशांत हो जा रहा है ना, तो आप योगा या फिर जिम, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, तो उससे आपका जो मन होता है, उस मन में जो बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं या जो भी नेगेटिव विचार चलते हैं ना, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ को है ना फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। साथ ही साथ ये भी किसी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि कोई ना कोई ऐसे पास्ट में है ना जिन्होंने आपके साथ गलत किया। वो कोई भी हो सकता है ना, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव मेंबर्स हो सकते हैं ना, या फिर कोई आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कलीग मेंबर हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कोई, वर्क प्लेस के कोई हो सकते हैं ना, कोई भी ऐसे जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है ना, वो जो आपका गलत, जिन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत किया और अब वो वापस है ना आए हैं आपकी लाइफ में, या फिर वापस आना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये आप, और ये चीज़ आप मतलब कहते हैं ना अच्छे से जानते भी है कि वो काफ़ी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। और एक बात आप याद रखिए, जहाँ से मतलब कहते हैं ना वो आपके लिए थोड़ा इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको लग सकता है कि उस चीज़ को है ना कंटिन्यू करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। और बस आपके लिए यही गाइडेंस आ रही कि एक चीज़ याद रखिए कि है ना, पर्सन नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, ये काफ़ी फेमस कोट भी है। तो ये बात याद रखिए है ना। और एक और चीज़ है कि आजकल लोग जो होते हैं ना, वो अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में चूना रखते हैं और एक हाथ में मक्खन रखते हैं, और जब जैसी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से लगाते रहते हैं, है ना। बात गहरी है, राइट। सो वही चीज़ है कि लोग अगर आपको है ना कहीं ना कहीं आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप अपने जो वर्क है या जो आपकी फैमिली है वो सारी चीज़ों से, मेन सबसे बड़ी बात, आप जो काम कर रहे हैं उस चीज़ से आपको है ना हटाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए वो आ रहे हैं। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती जाती रहती है और ये सिर्फ और सिर्फ आपका मन को अशांत करती है और कुछ नहीं, है ना। और बार बार अपने मन को अशांत करना, शांत रखना, ये काफ़ी कठिन है। आपकी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको ना डिस्टर्बेंस और गुस्सा एक तरह से कहते ना आ रहा है कि बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती, बार बार इस चीज़ को सॉर्ट आउट ही करते जाऊँगा या करती चली जाऊँगी, तो लाइफ में आगे कुछ कब करूँगा, है ना, या फिर करूँगी। सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप है ना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए ही मत, ताकि आप अगर इस चीज़ से हर्ट होंगे ही नहीं, तो फिर आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करके है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आना चाह रही है, या जो भी किसी ने नेगेटिवली पास्ट में किया और अभी अगर वो अच्छे बन रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का हो रहा है ना, तो ये
ये चीज़ याद रखिए कि उनका अपना ही कोई स्वार्थ है, और कोई इंसान अगर आता है ना, तो अब वो अपने स्वार्थ से ही आता है ना? इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और अपने लिए सोचिए। सबसे बड़ी बात, आत्मज्ञान, मन की शांति सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत धन भी अर्जित कर लेते ना, तो भी वो चीज़ नहीं रहेगी, तो मन बहुत अशांत और परेशान रहेगा। तो इस चीज़ को नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए, और ये आएगा तब जब आप, है ना, एकदम जो आपका कहते हैं ना, जो आपका रूटीन है कि सुबह मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, तो जब आप अपने रूटीन को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे ना, और ये बाहरी चीज़ों से अपने आप को नहीं फंसने देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके मन में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी, आप काम में खुद को व्यस्त रखेंगे। जो आप, है ना, और फर्स्ट ये बात याद रखिए कि आपके, है ना, इमोशंस जो होते हैं ना, वो आते और जाते रहते हैं, भावनाएं आती जाती रहेंगी, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, चेंज होगा। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो मन अच्छा हो रहा है, कुछ लाइफ में सक्सेस मिल गई तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कुछ नहीं मिला तो दुखी हो गया, किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, कुछ कटाक्ष कह दिया, तो मन परेशान और दुखी हो गया और उसी चीज़ के बारे में सोचते रहा। तो इस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और इसी चीज़ में घुमाए जा रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। तो ये आपकी यहाँ पे मुझे एनर्जीज कैच हुई है, इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को इस सुख दुख के चक्र में बाहर निकालिए। जन्म मृत्यु का चक्र तो होता ही है, साथ ही साथ ये जो सुख दुख, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो खुशी हो गई, किसी को कुछ दुखी कह, है ना, तो उस चीज से, उस चक्र से खुद को बाहर निकालिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी मन की शांति के लिए, है ना। तभी आप मन की शांति को प्राप्त कर पाएंगे, और वो होगा तब जब आप खुद क्रियाशील रहेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए, इमोशंस जो होते हैं ना, वो टेम्पररी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो भावना है या जो दुख है, वो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, पर ये चीज़ आप ही जानते हैं कि सालों पहला जो दुख था, है ना, वो चीज़ नहीं है। अभी खुशी है तो ये चीज़ परिवर्तन होता रहता है। इमोशंस आर टेम्पररी, आई रिपीट, इमोशंस आर टेम्पररी। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्स की तरफ से आज का मैसेज है, इमोशंस आर टेम्पररी, राइट। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। भावनाएं की वजह से, है ना, आप अपने काम में अगर है ना, काम में, अपने एक्शंस में अगर प्रॉब्लम्स आपकी आएंगे और उस चीज़ को आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि, है ना, वर्ड्स आर नथिंग विदाउट एक्शन, वी ऑल नो दैट। सो अगर आप भावनाओं में या इमोशंस की वजह से अगर आप काम नहीं करते हैं, या फिर, है ना, या फिर आप एक्शन नहीं लेते, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिए। ओम श्री साईनाथ। राइट, ये जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज थी, ये मैसेज आपके लिए है। आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ, है ना, जो भी पर्सन आना चाह रहे थे आपकी लाइफ में, उनके क्या कुछ इंटेंशंस थे, क्या कुछ इंटेंशंस और क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। आज मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, और आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव बाबा, हे श्री साईनाथ, प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के इंटेंशंस है, क्या कुछ उनके इरादे हैं ना, अगर वो आने वाले हैं या फिर आए हैं तो क्या कुछ इरादों से आए हैं, क्या कुछ उनके इंटेंशंस है, प्लीज गाइड कीजिए परमात्मा। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, अपने आप ये कार्ड पॉप अप हुआ है, आई कंसिडर इट, the hermit reverse, right, and 5 of cups. This is the energies I am getting from you all. So let's start the reading, right. न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 9 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। नंबर 1, नंबर 6, द डेविल रिवर्स, है ना। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर नए नंबर्स आपके भाग्यांक, या फिर आपके हेटर्स के, है ना, मूलांक हो सकते हैं, या फिर आपके हेटर्स के भाग्यांक। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते थे ना, वो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में, है ना, जो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है ना, या जो भी चीज़ें आगे हो रही है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो आपकी
आपको इमोशनली, है ना, आज ये एनर्जीज भी आई थी और यहाँ कार्ड्स भी बता रहे हैं, इमोशनली तौर पे आपको ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इमोशनली तौर पे आपको कोई है ना मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या फिर मेंटली तौर पे ना आपको इस तरीके से कुछ बातें कह देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कह देंगे, है ना, जिससे आप क्या होता है, आप अपने एक्शन से, आप अपने गोल से, है ना, जो आप जिस काम कर रहे हो उस चीज़ से आप डायरेक्ट, है ना, रीडायरेक्ट कर देंगे या फिर आपका फोकस हटा देंगे। तो ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है और कहीं ना कहीं आप उन्हीं की कहीं बातों में, उन्हीं की कहीं भी चीज़ों पे उलझ के रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आपके गोल्स है, एंजल नंबर इज देयर, यहाँ पे सच में पूरी तरीके से परमात्मा, है ना, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशनली, माइंड, मेंटली तौर पे आपके ना, आपको बोल के आपकी जो ग्रोथ है उसको डी प्रमोट करना चाहते हैं, अर्थात कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना हिंड्रेंस लेकर आना, ऑब्स्टिकल्स लाना, और वो जो ग्रोथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। यही यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, राइट। इस चीज़ से खुद को बचाइए और आप काफ़ी हद तक, आपकी एनर्जीज ये हैं पे यही बता रही कि आप उनकी इंटेंशंस को बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप इमोशनल फुल नहीं होते हैं और आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीखा है, बहुत कुछ आपने अर्जित किया है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आते, आप लोगों को देखना समझना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों की पहचान कर लेते हैं। और यही कुछ अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से आप अपने, मतलब कहते हैं ना, मैक्सिमम तौर पे आप नेगेटिव एनर्जी से दूर ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर देती है। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है। यहाँ ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई ना कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको आत्मचिंतन से, आत्म बोध की कनेक्शन की ज़रूरत है। चाहे आप जितना भी, कहते हैं ना, हाथ पैर मार ले, जितना भी परेशान हो जाए, लास्ट में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा और वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ही आप मन की शांति पाएंगे। चाहे वो किसी तरीके का गाइडेंस हो गया या फिर परमात्मा के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो गया ना, या फिर थ्रू टैरो, है ना, गाइडेंस लेना, या फिर थ्रू एनी प्रैक्टिसेस, है ना, हीलिंग या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस करके, या फिर थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कोई भी प्रैक्टिसेस करके अगर आपको ना परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना होगा और उनसे वो गाइडेंस को आपको लेना होगा, ताकि वो मन की शांति आपको मिले और आप आगे बढ़े। और ये होगा भी वही जिनके, कहते हैं ना, नसीब में होगा, जिनकी लाइफ में इस चीज़ से डायरेक्शन होगा कि हाँ ये चीज़ आपको करना है, और तभी आप कर भी पाएंगे। कभी कभी क्या, हमें भी बहुत सब कुछ पता होता है कि ये मैनिफेस्टेशन है, ये है, वो है, बट है ना, हम करते भी वही है जो हमारे भाग्य में होता है, जो हमें मिलने वाला होता है हमारे कर्म के अनुसार। तो यहाँ यही गाइडेंस है कि उस चीज़ को आप ना प्रायोरिटी दीजिए, और नहीं तो क्या बोलते हैं, नेचर के साथ बैठिए कि मैं जो बोल रही हूँ इस चीज़ को आप करिए, तो ये है आपके लिए गाइडेंस आ रही है। नेचर साथ बैठ के डायरेक्ट परमात्मा के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करने की आप सोचेंगे ना, और ये चीज़ होगी। परमात्मा सबकी सुनते हैं और वो बात करते हैं, है ना, यूनिवर्स बात करते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं थ्रू टैरो हो गया, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू डायरेक्ट कन्वर्सेशन। डायरेक्ट बस आपके मन में वो बात है कि अपने मन की बात को सुनिए, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपके मन में आपको आंसर्स मिलते हैं, अपने मन की बात को सुनिए, और तभी आप सुन पाएंगे जब आप इस शोर से खुद को, इस शोर से खुद को बाहर निकालेंगे। सो इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। डेफिनेटली फ्यूचर की बात की जाए, सो जस्टिस है आपके साथ। जो भी बुरा करेगा ना, वो सच में बहुत परेशान होगा, बहुत उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। किसी ने आपके साथ पास्ट में या फिर रिसेंटली जो आपका दिल दुखाया है ना, उस चीज़ की उसे भरपाई करनी पड़ रही है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी आपकी बात सुनी जाती है, परमात्मा तक पहुंचती है। और ये बात तो सच है कि आप, कोई किसी के साथ बुरा करके खुश नहीं रह सकता, है ना। और ये यहाँ पे गाइडेंस भी नज़र आई कि आपके साथ जिन्होंने आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या हेल्प क्रिएट करने की कोशिश की ना, आज वो उस चीज़ को, वही सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आज वही सब कुछ सेम उनकी लाइफ में हो रहा है। एवरीथिंग, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, right? This is the energy is getting, and you are getting the justice. Don't worry, all you need is to believe on God and have a firm belief on your God, and devote yourself to the supreme, right?
ये यहाँ पे गाइडेंस यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको न्याय मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात आप याद रखिए कि कर्मों का फल जो होता है ना, वो मिलना ही मिलना है ना। चाहे वो अच्छे कर्म करे और जो पुराने, और कोई किसी का दिल दुखा कर, है ना, किसी को रुला कर, किसी को परेशान कर कर, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर कर अगर वो सोचेगा कि वो खुद खुश होगा, तो फिर उसे ना उसका फिर शुक्र भी खराब हो जाता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को बात करूँ ना, तो शुक्र भी खराब हो जाता है, और उससे फिर उसको धन की भी बहुत परेशानी और प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, और वो होती भी है। साथ ही साथ चंद्रमा यानी मन भी उसका बहुत ज़्यादा परेशान और विचलित हो जाना, और कोई भी फोकस नहीं रहना, काम में मन नहीं लगना। और फिर एक तो सबसे, है ना, शनि देव जी, और डेफिनेटली कोई अगर गलत करे तो उसका फिर न्याय करने वाले न्यायाधीश शनि देव जी। और जब शनि देव जी, है ना, जब उनको गुस्सा आता है, या फिर जब उन वो देखते हैं ना कि किसी के साथ कोई अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय किए जा रहे, और है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर विश्वास रख रहा है और वेट कर रहा है, तो फिर उसका फिर डायरेक्ट, कहते हैं ना, डायरेक्ट फिर उसका होता है। फिर मेरे को वर्ड्स में बोलना नहीं चाहती, ना ही मेरे को उतने हैवी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, बट आप समझ रहे हैं, आप इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपकी रीडिंग है डेफिनेटली। तो ये चीज़ आप समझिए। फिर शनि देव जी ही फिर देखते हैं, और ये हर एक इंसान के साथ होता है। इसलिए जिन्होंने आपका पास्ट में दिल दुखाया ना, जिन्होंने आपको आंसू आपकी आंखों में लाए, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तकलीफें क्रिएट करने की कोशिश की, बाधाएं लेकर आने की कोशिश की ना, आज सेम सब कुछ मल्टीप्लाइंग इट बाय इंफिनिटी ऑफ टाइम्स ये उनकी लाइफ में हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ये ब्रह्मांड बोल रहे हैं, ये आपका मन भी अच्छे से जान रहा है, और कितनों की तो लाइफ में हो भी रहा है, और ये चीज़ आप देख रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जीज विच आई एम गेटिंग इट ओवर हियर, दैट यू आर सीइंग इट, आपको ये चीज़ दिख रहा है। इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी है, और ये एक तरह से ये भी है कि परमात्मा, आप देख रहे, परमात्मा है ना, न्याय मिलता है, बुरे कर्मों वाले को न्याय मिलता है। तो बस आपको, है ना, उस चीज़ को, अपने आप को और ज़्यादा परमात्मा के साथ कनेक्ट करके, अपने प्रारब्ध को क्लेंज आउट करके, है ना, मोक्ष को प्राप्त करना है। ये चीज़ को आप, है ना, प्रायोरिटी दीजिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके जो प्रारब्ध है, और हर एक इंसान को, है ना, उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उस चीज़ को उसको मिलती है उसकी लाइफ में। चाहे वो लग्जरी हो, या जो भी चीज लग्जरी हो, सुख सुविधा हो, खुशियाँ हो, वो सारी चीज़ें उसके प्रारब्ध के साथ मिलती है। और कभी कभी हमारे जाने में या अनजाने में हमसे गलती भी हो जाती, भूल भी हो जाती, तो सारी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाता है, और मन में शांति और सुख तो अलग ही होता है जब हम खुद को परमात्मा को सौंप देते हैं। और ये चीज़ हमें करना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं ना, चाहे वो आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं ना, या फिर आप वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, कुछ भी है ना, बस आप ये चीज़ क्या रखिए, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स की टेक केयर कर रहे हैं, या फिर आप अपने वर्क प्लेस में, है ना, या फिर तुम्हारा स्कूल में है, एनीथिंग, और आप अपने घर में कुछ भी, है ना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उस चीज़ को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए हर एक चीज़ आपको कितना आनंद प्राप्त होगा, हर एक चीज़, है ना। क्योंकि देखा जाए तो, है ना, हम सब वही है, और उन्हीं से हुए हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो उन्हीं के हैं, तो हम सब भी, मतलब कहते हैं ना, हम सब वही है, और वही हम है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी है, साथ में मिलकर हम सब समझेंगे और जानेंगे। आइए रीडिंग की ओर आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, खुशियाँ, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑल यू नीड इज टू टेक एक्शन। अगेन दिस कार्ड इज स्पीकिंग एंड फर्म बिलीफ ऑन योर गुरु, है ना, आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके परमात्मा है, और जिनके भी आपके टीचर है, लीडर हैं, उनको पूर्ण रूप से समर्पित करिए। क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो, या गुरु हो गए हमारे, या फिर हमारे टीचर हो गए, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। और जब हम उनको खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करके जो हम वो कार्य करते हैं ना, और डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता है कि कैसे हम अपने, है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, है ना, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, कोई भी हो, तो वही आपके लिए कहा जा रहा है कि उस चीज़ को आप समर्पित कर दीजिए, और भगवान की, और जिस भी क्षेत्र में आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली मन को यूँ बेचैन, मन को यूँ परेशान मत होने दीजिए, क्योंकि बहुत लोग आपसे जलते और ईर्ष्या करते, और ये कहीं ना कहीं उन्हीं की नेगेटिव एनर्जीज है, वही आपके बारे कोई नेगेटिव बातें कर रही है, नेगेटिव
सोच रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, नेगेटिव कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, इसीलिए आपके मन में ना नेगेटिविटी आती जा रही है, या फिर आपके काम में, वर्क प्लेस में बहुत नेगेटिविटी आ रही है। बट ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। डेफिनेटली द डेविल रिवर्स का कार्ड है, क्योंकि आपके पास जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती है ना, उस चीज़ को ऑलरेडी बैकफायर कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं, आप परमात्मा को है ना हर पल याद करते हैं, और आज आप रीडिंग में भी इसीलिए आए हैं, है ना। इसीलिए आपकी लाइफ में कभी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, और अगर होती हुई है ना छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ याद रखिए, परमात्मा उस मेजर प्रॉब्लम को छोटी मोटी किए है, और कहीं ना कहीं कहते ना दुख आता भी है कि हम परमात्मा को सिमरन कर सके, परमात्मा को याद कर सके। तो इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और उनके अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। जो जान गए, जिन्होंने मान लिया, उनकी तो फिर उनका कल्याण हो गया। और हम सबको ये सब चीज़ें सीखनी है, स्पेशली मुझे तो ये चीज़ें सीखनी है, राइट। तो चलिए, आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ ब्रह्मांड आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू महाकाल, थैंक यू श्याम बाबा। प्लीज गाइड कीजिए राधा रानी। सबसे पहला कार्ड है, किसी स्थान पर लाभ होगा, कुछ दिन सब्र कर लीजिए। यानी वही काम जो आप काम कर रहे हैं, या फिर जो जगह पर आप है, या फिर आपको अपना घर नहीं पसंद आ रहा होगा, शिफ्ट करने का सोच रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं आप ही इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो यही आपके लिए मैसेज है। उसी चीज़ पर कंटिन्यूसली करते रहिए, कुछ दिनों में आपको उस चीज़ का ना सब्र करिए, उसी जगह में आपको लाभ होगा, वही काम में, वही जगह में, वही घर में। और अगर घर में भी आपको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं आ रहा, घर सही है कि नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ है ना सत्संग की ज़रूरत है। और जहाँ सत्संग होता है ना, जहाँ परमात्मा का कहते हैं ना, जब हम उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथाएं, या जब जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज आती है, और नेगेटिव एनर्जीज बाहर हो जाती है। और जहाँ बहुत अच्छा, अगर आप सोच समझ के भी प्लेसेस लेते हैं ना, तो वहाँ पे अगर सत्संग नहीं होगा, वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आएंगी, तो फिर वो चीज़ें फिर सेम वैसी ही बन जाएगी। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, साईं बाबा टीचेस दैट फेथ एंड पेशेंस आर द की टू सक्सेस, है ना। अगर सक्सेस चाहिए, यानी कामयाबी चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप गोल हो, एवरीथिंग, एनीथिंग यू आर वांटिंग इट, राइट। सो ऑल यू नीड इज टू हैव टू थिंग्स, पूर्ण रूप से परमात्मा पर विश्वास, और दूसरा सब्र। क्योंकि टाइमिंग है ना, टाइम से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना कभी किसी को मिला है ना, टाइम से ना पहले मिला ना बाद में मिला, सब परफेक्ट टाइमिंग में मिला। तो इसलिए धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस बनाकर रखिए, है ना, और विश्वास रखिए। और ये दो चीज़ों के साथ आप कोई कार्य में, कोई भी काम में, कि हर एक चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। और ये दो चीज़ें रखनी, और तुरंत हार मान जाएंगे तो फिर तो है ना, तो फिर आपको भी बाद में फिर रिग्रेट होगा उस चीज़ का। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। परिश्रम से सफलता मिलेगी। जो भी चीज़ पे आप काम करें, जो भी चीज़ पे आप बहुत मेहनत करें दिल लगाकर, ये याद रखिए कि कोई भी परिश्रम, कोई भी सब है ना मेहनत, वो विफल नहीं जाती, उस चीज़ से आपको सफलता मिलेगी, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव बिल्कुल भी लिखना ना भूले, ये चीज़ प्लीज़ आप लिखिए, राइट। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।